हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के शर्मा। पिछले दो एपिसोड्स में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के दो पार्ट्स देखे थे। आज हम लोग उसी का तीसरा पार्ट यानी उससे आगे के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि अलग अलग नए नए तरीकों के होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। पहला प्रश्न जो हमारे पास है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3840 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 3996 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या है कि 4 वर्ष में राशि 3840 हो गई और 5 वर्षों में 3996। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में जितनी राशि टोटल हो जाती है किसी वर्ष के अंत में, अगले वर्ष उस टोटल राशि पर ब्याज चलती है। यानी 4 वर्ष में जब 3840 हो गई तो अगले वर्ष उस 3840 पर ब्याज चलेगा और वह ब्याज लेके कितना हो जा रहा है? 3996। तो 3840 जितना बढ़ा वही जो होगा 3840 का कितना परसेंट होगा वही हम निकाल लेंगे, वही हमारा दर होगा, क्योंकि वही जो बढ़ेगा वही ब्याज होगा। देखिए 4 वर्ष में कितनी हो गई? 3840 और 5 वर्ष में 3996। अंतर कितना हुआ? तो 6 में से 0 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और ये 156 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब 3840 का एक वर्ष का ब्याज हुआ 156, तो ब्याज की दर कितनी होगी? 156 गुना 100 बट्टा 3840। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों सॉल्व? तो 4 से देंगे भाग, 4 तिया 12 और 4 नमा 36, 4 नमा 36, 4 छक 24, 0 0 से 0 गया, 2 से 48 और 2 से 5, 3 से 13 और 3 से 16, 13 पंचे 65 बट्टा 16 कितना होगा? 16 चौका 64, 1 0 0 100, 16 छक 96, 2 5, 4.0625%। यही होगी दोस्तों ब्याज की दर। 3840 बढ़ के हो गया 3996, कितना बढ़ा? 156। यह 156 3840 का इतना ही परसेंट हुआ, दैट मीन्स यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1500 रुपये का भुगतान करता है, तो अब उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान करना होगा जिससे उसका समस्त ऋण अदा हो जाए? देखिए दोस्तों, 4000 रुपया लिया उधार 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी 20% उसमें हर साल ऐड हो जाएगा और साल के अंत में वो 1500 उसमें से चुका भी देगा, तो बाकी जो बचेगा अगले साल उस पर 20% चलेगा। तो इस प्रकार वह 3 वर्षों में चुकाता है। तो पहले वर्ष 1500, दूसरे वर्ष 1500, फिर बाकी जितना बचेगा वह तीसरे वर्ष दे देगा, वही हमारा उत्तर होगा। देखिए कैसे होगा। जैसे 4000 लिया, उस पर 20% इंटरेस्ट लगा, तो 4000 का 20% कितना? 800, तो यह कितना हो गया? 4800, और उसमें से वह चुका दिया। देखिए 4000 और 800 हो गया 4800, उसमें से वो 1500 चुका दिया, तो अब कितना बचा? 4800 में से 1500 गया तो 3300। अब इस पर फिर 20% इंटरेस्ट अगले साल लगेगा, तो 3300 का 20% कितना होगा? तो 660 होगा। कितना हो गया? 33 और 660 3960। इसमें से फिर 1500 वह चुका दिया, तो कितना बचा दोस्तों? अब बचा 2460। अब इस 2460 पर 20% कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? 6 दूनी 12, 24 दूनी 48, 1 49, 492। यह 492 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2 9 6 15, 4 4 8 1 9 और 2 2952 रुपये उसे चुकाने पड़ेंगे तीसरे वर्ष, तब जाके उसका टोटल कर्जा जो है, टोटल जो उसने चुकाना है वह चुकाएगा। पहले वर्ष 1500 दे दिए, 4000 20% इंटरेस्ट लगा, 800 इंटरेस्ट हो गया, टोटल 4800, उसमें से 1500 उसने दे दिया, बचे 3300। अगले साल 3300 पर 20% इंटरेस्ट लगा, जो कि हो गया 660, टोटल हो गया 3300 और 660 3960,
उसमें से 1500 दे दिया तो बचा 2460, और इस 2460 पे 20% इंटरेस्ट लगा 492 रुपया, दोनों मिला के 2952, यही उसे देना होगा अपना पूरा कर्ज चुकाने के लिए। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को और इसके हल को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6100 रुपए को ए और बी में इस तरह बांटे कि जिससे 3 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 5 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो। कहने का मतलब 6100 रुपए को 2 भागों में बांटिए, एक पर 3 वर्ष का मिश्रधन 20% दर की से, और एक पर 5 वर्ष का मिश्रधन वो भी 20% की दर से, दोनों बराबर हो। कैसे करेंगे दोस्तों? तो मान लेते हैं एक भाग x है और एक भाग y है। तो x पर जो है 1 + 20 है दर, 20/100 की दर से a का हिस्सा कितना है 3 वर्ष में ना, तो पावर 3 बराबर y का जो हो जाएगा b का हिस्सा वह 1 + 20/100 पर पावर 5 या 5 वर्ष में। अब इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 5 कट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जिससे यह पूरा कट गया। x बराबर y × 1 + 20/100 1/5, 1 + 1/5 पर पावर 2, यानी x बराबर y गुने 5 1 6/5 गुने 6/5, यानी 6 और 6 को गुना करेंगे तो 36y, 5 5 को गुना करेंगे तो उस इधर आके गुना हो जाएगा, तो 25x बराबर 36y, जिससे 25x घटे 36y बराबर 0। और देखिए दोस्तों, और कहा जा रहा है कि x और y दोनों मिला के 6100 है, x जोड़ y बराबर 6100 है। अब हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें x और y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या होगा दोस्तों, क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे 36 से, इसको गुना कर देंगे 36 से, और इसको भी गुना कर देंगे 36 से। अब ये कट गया, 36 25 61x बराबर 36 गुना 6100, 61 से 100, यानी x बराबर हो गया दोस्तों 3600, और y कितना बचेगा दोस्तों, तो 2500। यही हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। एक को 3600 देंगे तो वो 5 वर्ष में जितना होगा, एक को माफ़ कीजिए, एक को 3600 देंगे तो वह 3 वर्षों में जितना होगा, एक को 2500 देंगे वह 5 वर्षों में उतना ही होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 4500 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष बाद 6750 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या है? तो देखिए दोस्तों, 2 वर्ष में 4500 हुई और 4 वर्षों में 6750, यानी 4500 जो है वह अगले 2 वर्षों में 6750 हो गई। तो अगले 2 वर्ष के लिए अगर इसको मूलधन मान लेंगे, पहला मूलधन, तो हमें इससे दर प्राप्त हो जाएगा, और जब दर प्राप्त हो जाएगा, यह मिश्रधन 2 वर्ष बाद प्राप्त हो जाएगा, तो पहला जो मूलधन है वह भी प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 4500 गुना 1 + r/100 पर पावर 2, 2 वर्षों में यह कितना हो गया 6750, यानी 1 + r/100 पर पावर 2 कितना हो गया, तो 6750 बट्टा 4500। इसको अगर काटें तो ऐसे 25 से 25 से कम 25, 25 8 200, 25 दूनी 50, 25 7 175, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ये हो गया 3/2 इसका वैल्यू। तो जब इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, तो पहले 2 वर्ष में 4500 हो रहा है, तो पहले 2 वर्ष मतलब शुरू में जो मूलधन था वो अगर x हो, तो x 1 + r/100 पर पावर 2 जो है वह हो जाता है 4500। इसमें हमें दर निकालने की भी जरूरत नहीं होगी, इस पूरा का मान हमें प्राप्त है यहाँ से 3/2, यानी x गुने 3/2 हो गया 4500। 3 से करेंगे तो 1500, और 1500 को 2 से गुना करेंगे तो 3000, यानी 3000 रुपये जो है वही उसका मूलधन था, जो 2 वर्ष में 4500 हुआ और 4 वर्ष बाद 6750 हो गया। क्या किया हमने दोस्तों, 4500 2 वर्ष में हुआ और 4 वर्ष में 6750, यानी यही 4500 ना 2 वर्ष में और अगले 2 वर्ष में 6750 हो गया। तो 4500 गुना 1 + r/100 पर पावर 2 बराबर 6750। इसको एक तरफ रखे, इसको इधर ले गए, सॉल्व किए तो ये 3/2 आ गया। और जब इसका मान प्राप्त हो गया 2 वर्षों का 1 + r/100 पर पावर 2,
तो शुरुआती 2 वर्ष में जब 4500 हो रहा है तो 1 + r/100 पावर 2 से ही ना पहले मूलधन को गुना करेंगे तो 4500 हुआ। तो इसका वैल्यू प्राप्त है 3/2। सॉल्व किए, हमें x बराबर 3000 प्राप्त हो गया। वही हमारी धनराशि होगी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित हो और साधारण ब्याज का अंतर 36 है हो, तो वह धनराशि ज्ञात करें। देखिए 12% वार्षिक ब्याज है, उस दर से 1 वर्ष में हो रहा है यह अंतर कितना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 36 रुपये, लेकिन ब्याज छमाही संयोजित हो रही है। देखिए दोस्तों 1 वर्ष समय है, लेकिन इसको छमाही में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 छमाही, यहाँ टाइम हमारा 2 हो गया, तो हम अंतर वाला फार्मूला 2 वर्ष वाला ही लगाएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला जो फार्मूला 2 वर्ष वाला था, यानी D/P = R²/100 × 100, वही हम लगाएंगे। आइए दोस्तों देखें, D है हमारे पास डिफरेंस कितना, तो 36, R कितना है, तो R वार्षिक है 12%, लेकिन यहाँ छमाही का केस है, तो छमाही में कितना हो जाएगा, 12 का आधा यानी 6%। टाइम हो गया हमारे पास 1 वर्ष, लेकिन छमाही में 2 हो जाएगा। P हम लोगों को निकालना है, क्या है फार्मूला, D/P = R²/100 × 100, यानी 36/P बराबर R, यानी 6 का स्क्वायर, 6 × 6 बट्टा 100 × 100 यानी 10,000। 6 को गुना करेंगे 36 और 36 कट गया, P बराबर हमारा हो गया 10,000। यही हमारा उत्तर हुआ दोस्तों, 10,000 रुपये इसका आंसर हो गया। इसमें आप फंस सकते हैं, सवाल को बनाने में आप 1 वर्ष लेके बनाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ छमाही है तो 1 वर्ष में 2 छमाही हो गए, बस वही 2 वर्ष वाला फार्मूला लग गया दोस्तों, डिफरेंस वाला। यह फार्मूला जो है 2 वर्ष और 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला, इस पर ढेर सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों, ढेर सारे, हर एग्जाम में आता है। इसको आप बिल्कुल रट लेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको एक प्रश्न की मैं गारंटी देता हूँ, हर एसएससी के एग्जाम में आपका मैथ में सिक्योर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में स्वयं की 2.1/4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मान लीजिए P है धनराशि, या 1 + R/100 2 वर्षों में हो जाती है अपनी 2.1/4 P से P कट गया ना, तो 1 + R/100 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, 4 दूनी 8, 9/4। स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा, √9/4 यानी 9 का रूट 3 और 4 का रूट 2। अब R/100 कितना हो गया, इस 1 को उधर ले जाके घटाएंगे, 3/2 घटे 1, 2 में से 1, 3 में से 2 गया, 1/2। अब R को 100 को उधर ले जाके गुना कर देंगे, 1/2 × 100 50, यानी R कितना हो गया दोस्तों, दर 50%। आंसर 2 वर्षों में हो जा रही है राशि स्वयं की 2.1/4 गुनी, तो हम लोगों ने P मान लिया और 1 + R/100 = 2.1/4 गुना P से P कट गया, इसको सॉल्व किया, R का वैल्यू हमें 50% प्राप्त हो गया। अब दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग इतना ही देखेंगे। आप लोग इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का नेट से हो, किसी किताब से हो, मैं तो आपको सलाह दूंगा कि राकेश यादव सर की जो अरिथमेटिक की बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह के प्रश्नों का। और अगले एपिसोड में भी हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे पार्ट 4 में, जो कि संभवतः कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा, तो उसके साथ ही कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा समाप्त होगा। आज हम लोगों ने जिन प्रश्नों को देखा उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। फिर अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।